नाज़रीन मुकर्रम, बहुत सारे खुश नसीब अहले ईमान रब के घर के मेहमान बनते हैं, उसके घर की ज़ियारत के लिए जाते हैं, कुर्बे काबा के अंदर ज़िंदगियाँ बसर करके आते हैं, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो अदाएँ वहाँ पूरी करते हैं, सब कुछ करते हैं, ज़ियारत होती है, कुर्ब की घड़ियाँ नसीब होती हैं। लेकिन जब पलट कर आते हैं तो खाली दामन लौट आते हैं। जैसे जाते हैं उसी अंदाज से फ़कत ज़ियारत करके वापस आ जाते हैं। वो कैफियत, वो रब का कुर्ब, वो अल्लाह ताला की अनवार, तजल्लियात, रहमतें अपने अंदर समेट कर नहीं आते। और ये बड़ी बदनसीबी है। वजह क्या है नाज़रीन मुकर्रम? इसकी वजह यह है कि हमें मांगने का तरीका नहीं, हमें सलीका नहीं है। हम मांगने का जो ढंग है, रब को मनाने का अंदाज, वो नहीं अपनाते। हज्जाज बिन यूसुफ, उनके हवाले से एक वाक़या है, बड़ा मशहूर वाक़या है, और वो वाक़या हमें दर्स देता है, हमें सिखा रहा है कि रब से मांगना है तो किस अंदाज से। हज्जाज बिन यूसुफ के हवाले से है कि एक मरतबा खाना काबा का तवाफ कर रहे थे और हरम काबा के अंदर, मुताफ के अंदर, एक नाबीना शख्स बैठा रब की बारगाह में दुआ कर रहा था, रो रहा था, मौला बिनाई अता कर दे, मेरी आंखों की बसारत लौट आए। हज्जाज बिन यूसुफ ने एक चक्कर लगाया, दूसरा लगाया, देखा वो नबीना वहीं बैठा है, आंखों की बिनाई नहीं, वो रो रहा है। जब 3 चक्कर लगा के उसके पास आते हैं, कहने लगे, है नबीना शख्स, याद रख, तू जानता है मैं कौन हूं? कहने लगा, नहीं, मैं तो नहीं जानता। कहने लगे, मैं हज्जाज बिन यूसुफ हूं। जब ये नाम सुना तो वो कांप गया, नाम सुना हुआ था, कहर जानता था। उसने कहा, आज मेरी शामत है। हज्जाज बिन यूसुफ कहने लगे कि मैं देख रहा हूं तू हरम काबा के अंदर बैठकर रब की बारगाह में दुआ कर रहा है, तेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, और मैं भी काबा का तवाफ कर रहा हूं, मेरे 3 चक्कर बाकी हैं, मेरा ये चक्कर मुकम्मल होने से कबल अगर तेरी बेनाई वापस ना आई तो मैं तुझे कत्ल करवा दूंगा, यही मरवा दूंगा। अल्लाह अकबर। अब देखिए रब की बारगाह में मांगने का अंदाज क्या है। और एक बंदे की वहां मुहाफिज की ड्यूटी लगा दी कि ये भाग ना सके, खुद तवाफ काबा के अंदर मशगूल हो गए। जब चक्कर लगाने लगे, अब उस नाबीना की कैफियत बदल चुकी थी, पहले और अंदाज से मांग रहा था, अब रब की बारगाह में अर्ज करने लगा, मौला पहले तो बिनाई थी, अब जान से भी जाने लगा, रोने लगा, किड़किड़ाने लगा। तो जब हज्जाज बिन यूसुफ का वो तवाफ मुकम्मल होता है, वहां आए तो देखा वो नबीना बीना हो चुका था, आंखों की बसारत लौट चुकी थी, वापस आ गई थी। देखा, देखकर खुश हो गए, कहने लगे कि जिस अंदाज से तू मांग रहा था, तू इल्तिजा रब की बारगाह में कर रहा था, दिल कहीं और था, ध्यान कहीं और था। कहने लगे, तू क़यामत तक बैठ के मांगता रहता, तेरी दुआ कबूल नहीं होनी थी। अब तुझे खौफ था, मौत का डर भी था, तूने तवज्जो के साथ दिल भी, दिमाग भी, जुबान भी, हर चीज को रब की बारगाह में पेश करके दुआ मांगी है, रब ने तेरी दुआ को कबूल कर लिया। नाज़रीन मुकर्रम, जो अल्लाह के घर के मेहमान बनने वाले हैं, हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल करने लगे हैं, उनके लिए ये बड़ा खुशबख्ती का वक्त है, ये बहुत बड़ी सआदत है। और हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान आलिशान का मफ़हूम कि जो बंदा अल्लाह के घर का हज करके आए, हज मबरूर करके आ जाए, उसका हज उसको ऐसे कर देता है जैसे कि माँ ने उसको जना है, गुनाहों से इस तरह पाक हो जाता है। तो जो खुश नसीब उसके घर के मेहमान बनने वाले हैं, उस अंदाज से लौटे, अपने गुनाहों को ख़त्म करके रब की रहमतों से दामन भर के आए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें वो कैफियत, वो लुत्फ़, वो सरूर अता फरमाए, वो ज़ौक़ अता फरमाए। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाहिल अली।